के समय में पैसा सभी के लिए बेहद जरूरी चीज है, लेकिन पैसे से भी अगर कोई जरूरी चीज है तो वो है हमारा समय। अगर जिस तरह हम अपने पैसे को बर्बाद करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, उसी तरह समय बर्बाद करना भी हमारे लिए हितकर साबित नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तो हम भी दौलतमंद बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए मंगलमय हो और आपने जो भी अपना सोचा है, जो कामना की है, वो सभी पूरी हो। मेरे दिल से यही आप लोगों के लिए यही दुआ है कि आप अपने काम में सक्सेस हो, आपने जो भी सोचा है वो आपका पूरा हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और टाइम मैनेजमेंट क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने बहुत सारे वीडियो में बात कर रखा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे इस समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने समय को बचाएं और हम अपने पैसे जो हैं उसको लगातार बढ़ाते रहें। तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, शेड्यूल बनाएं। दोस्तों, जिस तरह रुपए पैसों के लिए अनुशासन के लिए हम बजट बनाते हैं, उसी तरह समय के अनुशासन के लिए हमें कैलेंडर या शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। हमें प्रायोरिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है कि कौन सा काम हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर हम ये चीज पहले ही फिक्स कर लेते हैं तो हमारा बहुत समय बच सकता है। हम अपने समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। और एक चीज और, मूल्यांकन आपको करना है कि आप अपना समय कहां ज्यादा बिता रहे हैं। अगर आपने प्रायोरिटी फिक्स कर ली है तो भी ये फिक्स है दोस्तों कि आपका कोई भी काम बकाया नहीं रहेगा और आपके पास अतिरिक्त समय भी मिलेगा, जिससे आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में अपना दिमाग लगा पाएंगे। आप सोच पाएंगे कि ऐसा कौन सा आप काम करें जिससे आपके घर में रुपए पैसे और बढ़कर चढ़कर आए। दूसरी चीज, वक्त बर्बाद ना करें। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जब आप शेड्यूल बना लेते हैं और आप निर्धारित कर लेते हैं कि अभी आपको ये काम कर लेना है, तो आप पहले ही जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका वक्त कहाँ बर्बाद हुआ है। अगर ये वक्त बर्बाद करने वाली जो आदत है, इससे आप अगर फ्री हो जाते हैं तो आप बहुत जल्दी जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही। तीसरी चीज आती है कि जब भी वक्त अनुकूल हो बढ़ाएं सेविंग। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम सिंगल होते हैं तो हमारे खर्चे भी कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ने लगता है हमारे खर्च बढ़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे खर्च कम होते हैं उसी समय हमें सेविंग भी है वो बढ़ा देनी चाहिए। अगर हम सेविंग उसी वक्त कर लेते हैं तो आगे आने वाली परेशानी मतलब खर्च के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं। जो लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि मतलब जो सिंगल होते हैं या जिनकी नई नई शादी होती है, वो फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है। वो ये नहीं सोचते हैं कि आगे उनके ऊपर कितना खर्च आने वाला है और वो लगातार अपने पैसे को खर्च करते हैं, बचत करने का कुछ भी योजना नहीं बनाते हैं। उन्हें आगे बहुत परेशानी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ साथ आप अपनी सेविंग को भी बढ़ाते जाइए। वर्क और लाइफ में बैलेंस रखते हुए अपनी इफिशियंसी बनाएं। दोस्तों, कहना यह है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बना के चलना है। होता ऐसा है दोस्तों कि जब हम कद्र नहीं करते हैं समय की, हम सेविंग नहीं करते हैं, तो ये जो समय होता है ना, ये निकल जाता है और उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि अगर हमने जो सेविंग नहीं की तो हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो बढ़िया नहीं बीत पाएगा। और उस पर्सनल लाइफ को अच्छा बिताने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, हमें वक्त की जरूरत होती है। तो कहना यह है कि हमें मैनेज करके चलना होगा अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि करियर जो है वो मतलब स्टार्ट तो सही समय पे कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी समय नहीं बचाया, उन्होंने कुछ भी सेविंग नहीं की, तो वो अपना जो पर्सनल लाइफ होता है उसे भी अच्छे ढंग से नहीं बिता पाते हैं। तो दोस्तों,
आपको दोनों लाइफ में बैलेंस करके चलना है और अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा बिताने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको स्टार्टिंग से ही सेविंग पे पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे दोस्तों कि वक्त की बचत के लिए स्मार्ट गैजेट के लिए मदद। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हमें समय को बचाना है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अपने घर में रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए जो वॉशिंग मशीन होता है उसका भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है। आप वॉशिंग मशीन का अगर यूज करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा समय बच सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से आप हाथ से कपड़े धोने की अपेक्षा आपका समय जो है वो कम बचता है। कहने का मतलब ये है कि इधर आपके कपड़े भी धुलते रहते हैं और आप उस समय का सदुपयोग करके दूसरा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्मार्ट गैजेट को घर में रखना भी बहुत जरूरी है। पहले याद है कि पहले वो कुछ भी हमें पीसना होता है, ग्राइंड करना होता था तो हम सील बट्टे पे यूज करते थे और उसी से काम करते थे। उसमें जितना समय लगता है और एक मिक्सी में जितना समय लगता है आप उसको समझ सकते हैं उसका अंतर। तो दोस्तों अगर समय को बचाना है और इस समय को सही जगह पे यूज करना है तो स्मार्ट गैजेट का भी मदद हम ले सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मुझे यही चीज कहना है कि जब ये समय बीत जाता है तो केवल अफसोस करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। जब हमें पढ़ाई लिखाई करनी होती है तो हमें पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है, क्यों, हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन बाद में हम समझ सकते हैं कि इस पढ़ाई लिखाई का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर हम पढ़े लिखे होते तो हम ये भी कर लेते या हम जहां हैं वहां से ऊपर होते। ये चीज सोचना बाद में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब उस टाइम में पढ़ना होता है तो हमने केवल वक्त को बर्बाद किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बचपन में हैं या युवा अवस्था में हैं तो अपना पूरा टाइम हमें पढ़ाई पे देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम 30 से 35 साल में हैं और हम ये चीज सोचते हैं कि अब पढ़ने लिखने से क्या होगा या अब इसका क्या फायदा होगा, तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि रोज नई नई चीजें आती हैं। और अगर हम अध्ययन पे ध्यान दें, हम लर्निंग पे फोकस करें दोस्तों, तो हम जो कर रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमें और जानकारी मिल सकती है कि किस चीज को हम कितने अच्छे तरीके से और कैसे सही टाइम पे सही पैसे में मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों तो कहना यह है कि पढ़ाई पे फोकस करना है, चाहे हम मतलब स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट नहीं हैं, फिर भी हमें फोकस करना है, हमेशा कुछ नया सीखते रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया है कि जिस तरह हम लाइफ में पैसों की बचत करते हैं या पैसों को बर्बाद होने नहीं देते हैं, उसी तरह समय जो है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और समय का भी हमें पूरी तरह से सदुपयोग करना चाहिए, समय का वैल्यू समझना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।